हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रश्मि लहरे किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल एंड डिलीशियस आलू मटर की सब्ज़ी। जो आलू मटर की सब्ज़ी रेगुलरली हम अपने घर पे बनाते रहते हैं और सब इसे अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपने तरीके से जो मैं बनाती हूँ वो शेयर करूँ। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आज मैं इसे बनाऊँगी रेगुलर मसालों से। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। आलू और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू, मटर, प्याज, लहसुन और टमाटर। इन सारी चीज़ों को ना हम इस तरह से कुकर में डाल देंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितना मैंने इसमें सामान लिया है, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको इक्वली मतलब कितनी क्वांटिटी में लिया है, वो सारी चीज़ें ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाके ना आप ईज़िली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और साथ ही साथ मैंने इसमें डाला है 4 से 5 काजू और 3 मैंने इसमें बादाम लिए हैं। एक यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च और सारी चीज़ों को डाल देंगे और 1 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे और कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे और 3 से 4 सीटी हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। मैंने इसमें 3 से 4 सीटी अच्छी तरह से लगा ली है और आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो टमाटर है, आलू है, वो अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो इसे ना हम इस तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पे ना मुझसे ना एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी फ्रेंड्स, तो ये जो बॉइल्ड हुआ जो पानी है उसे ना हम साइड करके रख लेंगे, उसका ना हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने इस पानी को गलती से फेंक दिया था। आप चाहें तो मेरी तरह आप भी उसे फेंक सकते हैं, क्योंकि इस पानी में सारी चीज़ें हैं वो बॉइल्ड हुई है, सारे जो प्रोटीन है उस पानी में है। इसलिए मैं क्योंकि एक्स्ट्रा हम जो पानी डालेंगे वो उसके बजाय हम इसी बॉइल्ड वाले पानी को डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए आप उस पानी को सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी थे टमाटर के जो छिलके हुए थे और जो बादाम के छिलके थे उसे मैंने निकाल लिया है और साइड पे सारी चीज़ों को रख लिया है। और ये देखिए फाइनली अब हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे छिले हुए बादाम और काजू। यहाँ पे मैंने अदरक डाला है, तो अदरक ना यहाँ पर मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट ऐड कर लिया है। साथ ही साथ प्याज, कश्मीरी मिर्च, सारी चीज़ों को ना इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के रख लेना है साइड पर। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो ऊपर से ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा जब अच्छी तरह से चटक जाए तो जो ग्राइंड किए हुए थे हमने सारी चीज़ों को दरदरा ग्राइंड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड्स, बिल्कुल फाइन पेस्ट। अगर आप फाइन पेस्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फाइनली आप इसे पेस्ट बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिस स्वाद जो है इसका दरदरा पीसने में आएगा, तो इस तरह से ना आप दरदरा, आप एक बार इस तरह से मेरी तरह से ट्राई करके देख सकते हैं। दरदरा मसाला पीसें और इस तरह से ना इसे भून लें 1 से 2 मिनट। उसके बाद ऊपर से इसमें नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, आप इसमें सारी चीज़ें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस मसालों को ना ऑयल रिलीज़ होने तक, तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप ढक सकते हैं, इस तरह से मैंने भी इसे कवर कर लिया है, यानी कि मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम में इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके कुक किया है। इस प्रोसेस से ना फास्ट कुकिंग होगी। तो ये देखिए इस तरह से जो टमाटोज़ है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा-सा मसाला जो बच गया था ग्रेवी, उसमें थोड़ा-सा मैंने आधा कप के इक्वल पानी ऐड कर दिया है और इसमें डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इससे मसाले हैं वो स्टिकी भी नहीं होंगे और पैन में भी चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए फाइनली जो टमाटर वगैरह है सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो ऊपर से ना यहाँ पे मैंने चिकन मसाला ऐड किया है और ऊपर से यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। तो होममेड गरम मसाला मैंने ऐड किया है। गरम मसाला की रेसिपी भी मैंने अपने वीडियो में अपलोड की हुई है फ्रेंड्स, वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ जाके ज़रूर चेक करिएगा। होममेड गरम मसाला की रेसिपी बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, मटन और चिकन के लिए बहुत ही स्पेशल रहेगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच दही ऐड किया है और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने एक घर का मलाई ऐड किया है। तो मलाई बिल्कुल भी स्किप मत करें, इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा मटर और आलू की सब्ज़ी में। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा। बिल्कुल घर के रेगुलर मसालों से मैं इस रेसिपी को बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। घर में गेस्ट आएंगे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के खाइएगा। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो इस आलू मटर की सब्ज़ी को आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। आपके जो गेस्ट हैं वो खुश हो जाएंगे और इस आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी पूछे बगैर वो जाएंगे नहीं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और ऑयल है वो सेपरेट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 1 ग्लास गर्म पानी इसमें ऐड किया है। तो गर्म पानी आप इसमें डालें तो बेहतरीन रहेगा। जो तरी होती है मसाले की, जो ग्रेवी होती है वो फटती नहीं है अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी सब्ज़ी में गर्म पानी का इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छा जो उसका टेक्सचर है वो जो फट जाता है। गर्म पानी ऐड करने से जो ग्रेवी है वो फटता नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थिकनेस रहेगी ग्रेवी में। मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो बेसन वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिंपली आप देख सकते हैं। तो मैंने ना इसे ढक दिया था 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था। तो ग्रेवी में इस तरह से बॉईल स्टार्ट हो गई है। तो ऊपर से हम उबले हुए आलू और मटर है वो डाल देंगे और दोबारा से ना हम इसमें बॉईल आने का वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट से इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसे दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया ताकि मटर के अंदर तक है वो उस तरह से मसाले हैं वो जा सके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें नमक डाल के तो मैंने उसे ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू और मटर की सब्जी बन करके तो तैयार हो गई है। तो ऊपर से अब हम क्या करेंगे, भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इसे ना इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी है वो ज़्यादा मतलब पतली लग रही है, तो आप अपने तरीके से गाढ़ी या पतली ग्रेवी रख सकते हैं। तो चलिए ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। और जो मतलब जो सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी होती है तो और ग्रेवी है वो अपने आप ही थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने अपने तरीके से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखी हुई है। आप अपने तरीके से ग्रेवी पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज ना मैंने आपके साथ आलू मटर की रेसिपी शेयर की है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है। अब गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और ठंडे होने के बाद आप देख सकते हैं इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे आलू मटर की सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार हुई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही बेहतरीन हमारी आलू मटर की सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए अब हम इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं और इस रेसिपी को आप बढ़िया से पराठे या गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व करिए, पुलाव के साथ सर्व करिए, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। सो फ्रेंड्स, आज की आलू मटर की सब्जी की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली इस रेसिपीज़ की डिलीशियस रेसिपीज़ की वीडियो है वो आप तक फटाफट से पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।